बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, एक दफ़ा हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बग़ैर मौसम के कुछ अंगूर तोहफ़े के तौर पर पेश किए गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलमान, मेरे फ़र्जंद हसन और हुसैन को बुलाओ ताकि वो भी मेरे साथ अंगूर खाएं। सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मैं हुक्म रसूल के मुताबिक रवाना हुआ और जनाब फ़ातिमा का दरवाज़ा खटखटाया, मगर दोनों शहजादे वहाँ मौजूद नहीं थे। मैंने वापस जाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आपके दोनों नवासे घर पर मौजूद नहीं हैं। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बच्चों की तलाश में निकले, और उनके ना मिलने पर आप बेहद परेशान नजर आ रहे थे। बार बार खड़े होते और फिर फरमाते, ऐ मेरे बच्चों, कहाँ हो? फिर फरमाया, जो भी इन बच्चों को मेरे पास ले आएगा उसे जन्नत की बिशारत मैं देता हूँ। सुबहान अल्लाह। इसी सना में जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और दरियाफ्त फरमाया, ए खुदा के रसूल, आप इस कदर बेचैन हैं। आपने फरमाया, मैं अपने फर्जंद हसन और हुसैन के लिए परेशान हूँ और मुझे उन दोनों के बारे में यहूदियों की शरारत गोया अंदेशा है। यह सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहूदी की शरारत अपनी जगह, अलबत्ता आप दोनों शहजादों के बारे में मुनाफकत की शैतान की तरफ तवज्जो फरमाएं, क्योंकि वो यहूदी से ज़्यादा मुकार हैं। इसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या हज़रत, आपके दोनों शहजादे इस वक्त बन तहातक के बाग में आराम कर रहे हैं। यह सुनकर आप उसी वक्त उस बाग की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचे तो ये मंजर देखा कि दोनों शहजादे एक दूसरे के गले में बाहें डालकर सो रहे हैं, और उनके नज़दीक एक खतरनाक जानवर है जिसके मुंह में फूल है, जिसके ज़रिए उन पर पंखा चल रहा है। सुबहान अल्लाह। जब उस जानवर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मुंह से फूल गिरा दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला, खुदा के रसूल, आप पर सलाम हो। मैं दर हकीकत जानवर नहीं हूँ, बल्कि मलाइका के रूप में से एक फरिश्ता हूँ। कुछ देर के लिए जिक्र खुदा से गाफिल हो गया था, तो खुदावंद ने सदा के तौर पर मुझे इस सूरत में तब्दील कर दिया, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं। फिर मुझे आसमानों से निकालकर ज़मीन पर डाला। कई साल गुजर चुके, मैं खुदावंद की बारगाह में गुजारिश करने के लिए ऐसे साहिबे फजल करम बंदे की तलाश में हूँ जो मेरी सिफारिश करे। तो हो सकता है खुदावंद मेरे हाल पर रहम फरमाए और पहले की तरह दोबारा फरिश्ता बना दे। बेशक वो हर चीज़ पर कामिल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को देखा तो उनके करीब गए और उन्हें प्यार करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि दोनों जग गए। आप हज़रत सल्लम ने इन दोनों शहजादों से फरमाया, ए बेटो, ये अल्लाह के फरिश्तों में से एक फरिश्ता था। कुछ देर के लिए जिक्र खुदा से गाफिल हुआ तो अल्लाह ने इस जानवर की शक्ल में तब्दील कर दिया। मैं तुम दोनों से इसकी सिफारिश करता हूँ, तुम दोनों खुदावंद से सिफारिश करो। यह सुनकर दोनों शहजादों ने उठकर वज़ू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर एक दुआ की जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, खुदावंद, तुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नाना और हज़रत अली और हमारी अम्मा फातिमा का वास्ता है, तू इस फरिश्ते को इसकी असल हालत में डाल दे। जैसे ही शहजादों की दुआ मुकम्मल हुई, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमानों से फरिश्तों के एक ग्रुप में नाज़िल हो गए और उस फरिश्ते को खुशखबरी सुनाई कि खुदावंद ने दोनों शहजादों की दुआ कबूल फरमा ली है। सुबहान अल्लाह। और तुझे माफ़ कर दिया है और तुम्हें तुम्हारी हालत में तब्दील कर रहा है। फिर तमाम फरिश्ते खुदावंद का जिक्र करते हुए आसमानों की तरफ चले गए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुशी से हजूर की तरफ आए और कहा, ए खुदा के रसूल, वो फरिश्ते जैसे शफा नसीब हुई, वो ये कहता गया है कि ये मेरे जैसा कौन हो सकता है। मेरी सिफारिश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासों ने की है। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें।